हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक्सरसाइज परसेंटेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। और इसका सिंबल जो है वह आपको इस तरह होता है और इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। बस इतना ही कंसेप्ट रखना होगा। अब परसेंटेज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसका यूज सभी एक्सरसाइज में होता है, हर एक एक्सरसाइज में होता है। अब इसी परसेंटेज को प्रॉफिट एंड लॉस में और उसके जगह पे डिस्काउंट में और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। यहां जो मीनिंग होता है परसेंटेज का वही मीनिंग यहां भी होता है, वही मीनिंग यहां भी होता है और वही मीनिंग यहां भी होता है। जब हम लोग परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि परसेंटेज का यूज वहां पे किस नाम से होता है। इसके अलावा आपको एक पार्ट होता है DI, डाटा इंटीग्रेशन। यह डाटा और इंटीग्रेशन परसेंटेज पे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन्हीं पे डिपेंड है। कंप्लीट परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जिसका कमांड होता है वह आपको DI कंप्लीट करता है। और DI सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में। जैसे आप बैंक PO का एग्जाम देंगे वहां भी DI का क्वेश्चन रहता है। SSC के थ्रू CGL का एग्जाम देंगे वहां भी रहेगा, CHSL में भी रहेगा और स्टेट लेवल पे भी रहता है। तो इस एक्सरसाइज को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से जब पढ़ेंगे तब इस एक्सरसाइज के हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें टोटल टाइप आपको 10 पढ़ना है, टोटल टाइप 10 पढ़ना है। और इस पे मैं आपको 10 वीडियो लेकर आऊंगा और 10 वीडियो को अगर आप देख लिए ईमानदारी से और अच्छे से देख लिए तो मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को विद इन ए मिनट्स में बना लेंगे। आज हम लोग जब परसेंटेज को पढ़ेंगे तो उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है। उस बेसिक कंसेप्ट को जब तक सीखेंगे नहीं तब तक ना मेरा स्पीड आएगा ना तब तक मेरा एक्यूरेसी आएगा। तो प्लीज आप बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से देखें और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज को आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट, इस पे आपकी जानकारी परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे आपको कहेगा कि यहां परसेंटेज दे देगा और इसको चेंज करना होगा फ्रैक्शन में, तो इस x के साथ 1/100 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कहा देगा 10%, तो आप इस 10 को तो लिखेंगे ही, इस परसेंटेज के बदले 1/100 कर देंगे, यानी कट के क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर आपसे कह देगा 15%, तो आप क्या लिखेंगे 15 गुना 1/100, यह 3 बार में, यह 20 बार में, यानी 3/20 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 1/100 से उस परसेंटेज में गुना कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह देगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो आप इसमें 100 से गुना कर देंगे, यानी x/y फ्रैक्शन है और इसको जब चेंज करना है परसेंटेज में तो हम इसमें कितना से गुना कर देंगे 100। जैसे 3/4 को करना है परसेंटेज में चेंज तो हम इसमें 100 से गुना कर देंगे, 75% हो जाएगा। 1/8 है, अब 1/8 को करना है तो हम इसमें कितना से गुना कर देंगे 100 से, तो यह 2 बार में, यह 25 बार में, यानी 12.5 बार। तो दो चीज सीखे कि अगर आपको यहां पे
फ्रैक्शन दिया हो और इसको चेंज करना है इधर परसेंटेज में, तो यहां से यहां जाने में हम 100 से गुना करेंगे और यहां से यहां आने में हम 1/100 से गुना करेंगे। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये मेरा मेथड आ जाएगा। अब परसेंटेज का कुछ बेसिक है, हम आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, इसको आप मेरे तरीके से सोचेंगे समझेंगे तो जाके बेहतर रहेगा। जैसे यहां पे कह देगा 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50% और 100%। आपको इतना ही सोचना है कि यहां पे इसको कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब भी कोई संख्या दिया जाए और परफेक्ट नंबर के रूप में हो और उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सोचेंगे कि यहां पे कौन सी संख्या दी गई है, यहां पे कौन सी संख्या दी गई है। बनाने के बहुत से मेथड है, लेकिन आपको मैं वही तरीका सिखाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहां देखिएगा इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2% को क्या लिखेंगे 2/100, फिर काटेंगे तो 1/50 होगा। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें सोचना है कि इस संख्या में कितना से गुना करें कि यह संख्या 100 में कन्वर्ट हो जाए। तो इस 2 में कितना से गुना करेंगे 50 से, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/50, यानी 2% की जहां भी चर्चा की जाएगी तो आप उस संख्या में 50 से भाग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहां 4% है तो इस 4 में कितना से गुना करेंगे कि 100 होगा, तो 4 में हम 25 से गुना करेंगे तब जाके 100 होगा, यानी 1/25 हो जाएगा। इस 5 में कितना से गुना करेंगे कि आपका 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 20, यानी 1/20 हो जाएगा। फिर 10 से कितना से गुना करेंगे, 10 से करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 20 में 1/5 हो जाएगा, 25 में 1/4 हो जाएगा, 50 में 1/2 हो जाएगा और इसमें कितना से गुना करेंगे 1/1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/1 को तो 1 ही लिख सकते हैं। तो जब भी 2% की बात करेगा तो संख्या में 1/50 से गुना करेंगे, 4% की चर्चा करेगा तो 1/25 करेंगे, 5% की बात करेगा तो आपको 1/20 करेंगे, 10% की बात करेगा तो 1/10 करेंगे, 20% की बात करेगा तो 1/5 करेंगे, 25% की बात करेगा तो 1/4 करेंगे, 50% की बात करेगा तो 1/2 करेंगे। आपके एग्जाम में ए सबसे ज्यादा आते हैं, ए आते हैं, ए आते हैं, ए आते हैं, ए आते हैं और कभी कभी आपको ए आता है। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कुछ टर्म। 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो 5 का जो भी मल्टीपल होगा आप इसके बगैर मुजमाने निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहां 10% लिखना है तो 5 का यह कितना गुना है, 2 गुना है, तो हम यहां लिखेंगे 2/20 और 2/20 कट के क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर 15% को लिखना है तो आप देखेंगे कि 5 का यह 3 गुना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/20। 5 का यह 4 गुना है 20%, तो क्या लिखेंगे 4/20 कट के क्या हो जाएगा 1/5। अगर 25% को लिखना है तो आप सोचेंगे कि यह 5 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो 5 गुना है तो 5/20 और यही कट के ना हो जाता है 1/4। अगर 30% की चर्चा आ जाए तो आप सोचेंगे कि 5 का यह कितना गुना है, 6 गुना है, तो 6 गुना का अर्थ हुआ कि 6/20, यानी कट के यह कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 3/10। अगर 35% की बात आ जाए तो 35 कितना गुना है, 7 गुना है 5 का, तो यहां पे लिखेंगे 7/20। 40% की चर्चा करेगा तो 8/20। 45% की चर्चा करेगा तो 9/20। 50% की चर्चा करेगा तो 10/20 और यही न कट के हाफ हो जाता है। 55% की चर्चा करेगा 11/20। 65% की चर्चा करेगा तो ये कितना हो जाएगा 13/20।
75% की चर्चा करेगा तो 15/20 और यहीं कट के 3/4 हो जाता है। तो 5 का अगर मल्टीपल याद है तो 5 का जितना भी आपको 5 से रिलेटेड जो भी आएगा उसको तो आसानी से बना सकते हैं। 10% की चर्चा की जाए तो आप इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 का मल्टीपल जो भी होगा क्या होगा? 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, 110 होगा, 120 होगा, कुछ भी हो सकता है। 800 ये हो सकता है। तो अगर 20% है तो 10 का यह दुगुना है तो 2/10 हो जाएगा ना, और यही कट के 1/5 हो जाता है। 30 जो है तो आप देखिएगा यहां से 0 हटा देंगे, 1 0 है तो 1 हटाएंगे तो यह 3/10 हो जाएगा, 1 0 हट जाएगा तो 4/10 हो जाएगा, 1 0 हट जाएगा तो 5/10 हो जाएगा, यह 6/10 हो जाएगा, यह 7/10 हो जाएगा, यह 8/10 हो जाएगा, यह 9/10 हो जाएगा, यह 2 शून्य हट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहां पे 1 0 हट गया तो 11/10 हो जाएगा, 1 शून्य हट गया तो 12/10 हो जाएगा। तो आप 10 वाले प्रतिशत से 10 का जो भी मल्टीपल है उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो ये परफेक्ट नंबर था तो इसको बड़ी आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन जब भी आपको परसेंटेज की चर्चा की जाए और मिक्स फ्रैक्शन में की जाए, ये आपको आसानी से समझना होगा। 4.1/6%, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फिर उसके बाद 6.1/4%, फिर आपको यहां पे आएगा 8.1/3%, फिर 9.1/11%, फिर 11.1/9%, फिर आ जाएगा 12.1/2%, फिर आ जाएगा 14.2/7%, फिर आ जाए 16.2/3%, फिर आपको आ जाएगा यहां पे 33.1/3% और 66.2/3%। ये आपका बेसिक होता है। इसके अलावा बहुत से आते हैं, लेकिन आपकी एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मिक्स फ्रैक्शन से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहां पे इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है, और यह मिक्स फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में दिया है। तो जब यह आपको परसेंटेज में दिया है और इसको जल्दी से करना है तो यहां पे आपको देखना है कि रूट वैल्यू क्या है, इस संख्या पे फोकस करना है, बाकी कहीं फोकस नहीं करना है, इसी संख्या पे फोकस करना है। और इस संख्या पे जब हम फोकस करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को बिना कलम चलाए आंसर दे सकते हैं। अब यहां देखिएगा कि संख्या 4 है, यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 9 है, यहां 11 है, यहां 12 है, यहां 14 है, यहां 16 है, यहां 33 है, यहां 66 है। तो आपको सोचना है कि जब यह मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है तो यह कंप्लीट 100 नहीं हो सकता है, नियर अबाउट 100 होगा, यानी 100 से नजदीक होगा। पहले की चर्चा होगी, बाद की चर्चा नहीं होगी। तो आपको सोचना है कि इसमें हम कितना से गुना करेंगे संख्या 4 में कि 100 के नजदीक जाए। 100 कंप्लीट तो होगा ही नहीं, तो 100 के नजदीक होना चाहिए। तो 24 चौका 96 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो हम यहां पे लेंगे 1/24। अब डायरेक्ट आप लिखेंगे 6:1/6 का 4:1/6 परसेंटेज के बारे में 1/24 लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पे 6:1/2 है, तो इस 6 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 100 के नजदीक जाएगा। तो 100 के नजदीक जाने के लिए 16 छक 96 होता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/16, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां देखेंगे कि 8:1/3 यानी 8.1/3% है, तो इस 8 में कितना से गुना करेंगे कि 100 के नजदीक आ जाए। तो 12/96 यानी 12 बार में जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा। इस 9 में कितना से गुना करेंगे 11 से, तो 1/11 हो जाएगा। 11 में कितना से करेंगे 1/9 से करेंगे। इस 12 में कितना से गुना करेंगे 8 से, यानी 1/8 हो जाएगा। 14 में 1/7 हो जाएगा। 16 छक
96 हो जाएगा 33 पर, और यहां पे इसका वैल्यू 2/3 होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन की जब भी चर्चा होगी तो जो वहां मेन संख्या है उसमें आप सोचेंगे कितना से गुना करेंगे कि वह 100 के नजदीक हो जाए। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में जब चेंज करना होगा तो आपके तरीके यहां ऐसे होने चाहिए। आपको मिक्स फ्रैक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है कि 9:1/11 परसेंटेज की चर्चा की जाए और 11:1/9% की चर्चा की जाए, या 33:1/3% की चर्चा की जाए, और 66:2/3% की चर्चा की जाए। तो अब इसके बारे में आपसे चर्चा किया जाएगा और पूछेगा कि इसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा। तो आप गौर से देखेंगे कि यहां जो दिया है ना वही आपका हो जाएगा, यहां जो दिया है ना वही आपका यहां पे हो जाएगा, ये जो दिया है यही आपका यहां हो जाएगा, और यह जो दिया है वही आपका यहां हो जाएगा। तो प्लीज और प्लीज इन चारों पे फोकस करेंगे क्योंकि चारों का यूज सबसे ज्यादा है। परसेंटेज की चर्चा हो और इसके साथ वृद्धि कह दे या अधिक कह दे, यानी वृद्धि की चर्चा हो और अधिक की चर्चा हो, यानी जस्ट लाइक इंक्रीज कर दे, तो आप इसमें क्या करेंगे, हमेशा 100 में जोड़कर लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे कह देगा 10% अधिक, अगर यह टर्म आ गया इंक्रीज 10%, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 110%। 12% की वृद्धि, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 112%। 30% अधिक, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट 130%। इसका ख्याल रखेंगे। और परसेंटेज की चर्चा हो, कमी कह दे या कम कह दे, तो आपको 100 से माइनस करना होगा। कमी या कम का अर्थ हुआ डिक्रीज कर देना, यानी कम कर देना, तो वहां पे आप 100 से माइनस करेंगे। जैसे 5% की कमी कह देगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 95%। 8% कम कह देगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 92%। 12% कम कह देगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 88%। तो जब भी आपको वृद्धि आदि कहेगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, कमी या कम कहेगा तो 100 में घटाकर लिखेंगे। यानी इंक्रीज होगा तो 100 प्लस हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो 100 माइनस हो जाएगा। अब आते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि इस 36% को क्या लिखेंगे, तो आप इसको तो ऐसे लिखेंगे ना 36/100, इसको 4 से काट देंगे 9, इसको 4 से काट देंगे तो 9/25 हो जाएगा। ये आपका मेथड हुआ, लेकिन यह मेरा मेथड नहीं हुआ। हम तो सोचेंगे या तो यह 4 का मल्टीपल होगा, 5 का तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 का मल्टीपल जब भी आएगा तो उसके लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। या तो ये 4 का मल्टीपल होगा, या 25 का मल्टीपल होगा, या 20 का मल्टीपल होगा। तो आप गौर से देख रहे हैं कि यह 4 का मल्टीपल है, और 4% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/25। तो 4 का यह कितना गुना है, 9 गुना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 9/25। ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो आपको सोचना होगा, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी से बना नहीं सकते। गेट बंद कर दो। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज के पहले टाइप को। पहले टाइप को 3-4 तरीके से बनाएंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि बिना कलम चलाएंगे। तो बिना कलम कब चलाएंगे, जब आप मेरे पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहां पे टाइप नंबर 1 आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज का, टाइप नंबर 1, क्योंकि टोटल और टोटल मुझे 10 टाइप पढ़ना, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो यहां कहेगा आपसे कि ए की आय बी की आय से X% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा जाएगा। यानी यहां पे जब भी चर्चा होगा तो वह 2 ऑब्जेक्ट में चर्चा होगा। ए की चर्चा किया गया है और किससे किया गया है, बी से। यानी ए की आय बी की आय से आपका बेस जो होना चाहिए ना, जिसके साथ आपका शेष शब्द लगा हो परसेंटेज में, वो आपको बेस लेकर आता है।
अब मेरी जो आय है इसकी आय से x प्रतिशत अधिक है, ए की आय बी की आय से x प्रतिशत अधिक है, यानी ए की चर्चा की गई है, किससे की गई है? बी से। तो फिर कहा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक तरफ अधिक की चर्चा करेगा तो दूसरी तरफ आपसे कम पूछेगा, और इधर कम की चर्चा करेगा तो इधर आपसे अधिक पूछा जाएगा। यही पहला टाइप रहता है। ए की आय बी की आय से x प्रतिशत अधिक है, तो यहां कहेगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। फिर कहेगा ए की आय बी की आय से x प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी यहां से यहां चर्चा किया जाएगा और फिर यहां से यहां पूछा जाएगा, यानी वाइस वर्सा। यानी जब भी ए की तुलना बी से की जाए और वहां पे अधिक दिया जाए तो आपसे कम पूछेगा, और कम दिया जाए तो आपसे अधिक पूछेगा। इस पे आपका फोकस होना चाहिए। यही टाइप नंबर 1 कहता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। टाइप नंबर 1 जो कहता है उसके पहले क्वेश्चन को मैंने लिखा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो आपको यहां देखना है कि पहला मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो जिसके साथ सी लगा हो ना उसको हम लोग बेस मानेंगे, यानी यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी अब ए की तुलना किससे की गई है? बी से की गई है। तो सी किसके साथ लगा है? बी के साथ लगा है। तो जिसके साथ सी लगा होगा उसको हमेशा हम लोग परसेंटेज में 100 मानेंगे। परसेंटेज में क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अब इससे 10% अधिक है, किसकी आय? ए की आय। तो हम यहां पे 110 लिखेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जब भी तुलना करेगा तो जिसके साथ से लगा रहेगा उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? 100। और जिसकी तुलना करेगा अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और कम कहेगा तो 100 में घटा देंगे। फिर कहा गया कि बी की आय, अब इसकी आय से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम या अधिक कहेगा तो उसके बीच का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। यानी बी की आय ए की आय से कितना कम है? 10 है। और किसके साथ सी लगा रहेगा? ए के साथ। तो जिसके साथ सी लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या सिखाया था मैंने? 100 से गुना कर देंगे, यानी 100/11 इसको लिखेंगे 9:1/11%। और यह आपका आंसर हुआ। ये तो आपकी किताबी मेथड है। अब यहां पे सेकेंड मेथड को देखते हैं। सेकेंड मेथड को देखते हैं, और सेकेंड मेथड को जब भी हम देखेंगे तो वहां सोचेंगे कि यहां पे ए की तुलना की गई थी और यहां बी के बारे में दिया गया था। कितना दिया गया था? 10% अधिक। और यहां से पूछा गया था कि यह कितने प्रतिशत कम है। तो जब यहां अधिक देगा तो यहां कम पूछेगा, और यहां कम देगा तो यहां अधिक पूछेगा। एक तरफ डिजिट देगा, दूसरी तरफ आपको निकालना होगा। तो दूसरा मेथड यह है कि यहां पे जितना अधिक कहेगा, अगर यहां अधिक कहा गया तो इसको 100 में जोड़कर नीचे लिख देंगे। 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अगर यहां अधिक है तो इस टर्म को नीचे जोड़कर 100 में लिख देंगे, कम रहेगा तो 100 से घटाकर लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 देखिएगा 100/11 आया, और इसी को ना लिखेंगे। ये आपका सेकेंड मेथड हुआ। अब मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया, उस मेथड का भी यूज नहीं करेंगे। सेकेंड मेथड को भी मैंने बताया, उसका भी यूज नहीं करेंगे। थर्ड मेथड को यूज करेंगे। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। थर्ड मेथड यही कहता है कि आप इसको यहां पे दिया है 10%, तो आपके पेयर मैंने 2 बताया था, मैं 2 पेयर बता रहा हूं अभी। एक 10% को लिखिएगा, और इसके बाद 11.1/9% को लिखिएगा, और एक 9.1/10
11% को लिखेगा। पहला पेयर परसेंटेज का यही है। दूसरा आता है कि यहाँ पे 20% आ जाएगा, यहाँ पे 25% आ जाएगा और यहाँ पे 16.2/3% आ जाएगा। यही दो पेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सबको एक लाइन में करूंगा, लेकिन पहले आपको धीरे धीरे इस कंसेप्ट को आपके दिमाग में फिट कर दूं। तो आप देखिएगा कि यहां 10% अधिक दिया है। जब आपको अधिक दिया है तो आपसे तो पूछेगा कम। कम का अर्थ हुआ पीछे की ओर जाना। कम का अर्थ हुआ पीछे की ओर जाना। तो जब यहां अधिक दिया है तो कम होगा, तो इस 10 से तो कम होगा। तो 10 से कम कौन सा होगा? 9.1/11%। तो अगर 10% अधिक के रूप में दिया है तो आपसे कम पूछेगा तो पीछे जाएंगे। अगर आपसे 10% कम दे दिया गया है, तो जब यहां कम दिया जाएगा तो आपसे अधिक पूछेगा। तो जब आपसे अधिक पूछेगा तो आगे की ओर जाएंगे। तो आगे की ओर आप जाएंगे तो कौन सा आपको अनुपात आएगा? 11:1/9%। तो आपके ये पहला पेयर है और यह दूसरा पेयर है। 9.1/11 10% और 11.1/9, ये पेयर को याद रखेंगे। दूसरा है कि 16.2/3%, 20% और 25। अगर आपको इसको दे देगा तो ये पूछेगा तो आगे की ओर जाएंगे तो ये आंसर होगा, और पीछे की ओर जाएंगे तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहा गया है कि मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से 10% कम है। तो सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी पहले मोहन की चर्चा की गई है और तब बाद में सोहन की चर्चा की गई है, और इसके बारे में 10% कम लिखा गया है। तो आपको यहां से यहां जब चर्चा की गई तो 10% कम है, तो यहां पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो मैंने बताया था कि इसको निकालने के लिए ये 10% तो है, अगर यह कम है तो इसको 100 से घटाकर नीचे लिख देंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से कर देंगे, यानी 100/9 यानी 11.1/9%। ये ना आंसर होगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पेयर बताया था 10%, 10 से पहले 9.1/11% और इधर 11.1/9%। ये ना पेयर बताया था। तो अगर आपको यहां पे कम दिया है तो आपसे अधिक पूछेगा। तो जब अधिक पूछेगा तो आपको तो आगे की ओर जाना है, तो आपका आंसर यहीं पे निकल जाता है 11.1/9%। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं आती। अभी तीसरे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, लेकिन बिना कलम चलाए बनाएंगे। बस आपको फोकस करना है यहाँ पे। मैंने लिखाया था पेयर 10%, 11.1/9% और 9.1/11। ये ना पहला पेयर बताया था। अब आपको यहां पे गीता की आय सीता की आय से 11.1/9% अधिक है। अब इसकी चर्चा अधिक में कर दी गई है। तो जब आपको अधिक की गई है तो आपसे तो कम पूछा गया है, और कम इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा? तो आपका आंसर होगा 10%। तो इस पेयर को हमेशा याद रखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। अब इसका मूल्य बढ़ गया है। तो मूल्य जब आपका बढ़ जाएगा, यह बढ़ेगा, तो आपके खपत कम करने पड़ेंगे ताकि आपकी आय अपरिवर्तित रहे। तो ये बढ़ेगा तो इसको कम करना होगा, यह कम होगा तो इसको आपको बढ़ाना होगा। तो अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि दो पेयर याद रखने के लिए, एक 10%, 11.1/9%, 9.1/11%, ये पेयर मैंने बोला था। फिर 20%, 25% और फिर 16.2/3%, यही ना बताया था। तो अब आपको 20% की वृद्धि है, तो अब आपको इसकी चर्चा कर दी गई है। तो पूछेगा आपसे वृद्धि का अर्थ हुआ कमी में है, तो कमी का अर्थ हुआ कि 16.2/3%, और यही ना आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वह 16.2/3% हो जाएगा। तो अगर यह दोनों पेयर याद है तो आप क्वेश्चन को मुजबानी बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बनाने जा रहा हूं। अभी तो 2 पेयर बताया, दोनों पेयर से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अब उस 2 पेयर के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पे 10% को आप क्या लिखेंगे? अभी कुछ देर पहले बताया था 1/10। अब 1/10 हुआ तो आगे की ओर जाएंगे तो यहां पे 1 रुपया में 10 आदमी को बांटना है तो 1/9 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, फिर यहां पे 1/2 हो जाएगा। इतना आपको याद रखना होगा। फिर पीछे आएंगे तो 1/11 होगा, फिर 1/12 होगा, फिर यहां 1/13 होगा, फिर यहां 1/14 होगा, 1/15 होगा, 1/16 होगा, 1/17 होगा, 1/18 होगा, ऐसे ही ना जाएगा। तो आपको फोकस करना है यहां पे। अभी हमने पेयर लिखाया था कि 10%, 11.1/9% और 9.1/11%। अब आपके क्वेश्चंस जब आते हैं इसकी चर्चा कर देगा। जब भी यहां पे चर्चा करेगा तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 1/10। आगे की ओर जब भी जाएंगे ना तो आपका डिनोमिनेटर कम होते जाएगा और पीछे की ओर जाएंगे तो डिनोमिनेटर आपका बढ़ते जाएगा। तो 1/10 को आगे की ओर अगर बढ़ाएंगे तो 1/9 होगा। तो कहेगा कि किसी व्यक्ति की ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अधिक कहा गया है तो कहेगा कि यहां यह कितने प्रतिशत कम है। तो कम कहेगा तो हम पीछे की ओर जाएंगे तो 1/10 है और पीछे की ओर आएंगे तो 1/11 हो जाएगा। और 1/11 को हम क्या लिखेंगे? 9 ये लिखेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए यहां पे कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, कहा गया है, तो फिर कहा जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे ही कहा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग फ्रैक्शन पे बनाएंगे इस पे फोकस करें। अब यहां 10% मैंने लिखा था, 11.1/9% मैंने लिखा था और 9.1/11%। तो आप तो इसको लिखेंगे 1/10, इसको 1/9, इसको 1/11, इधर जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो अब 1/8 को क्या लिखेंगे? 12.5%। मैंने बताया था। 1/7 को क्या लिखेंगे? 1/7 को क्या लिखेंगे? 1/7 जो होता है ना, इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो यही ना करेंगे। मैंने बोला था कि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 14 सते 98 यानी 14.2/7%। 1/6 को क्या लिखेंगे? 16.2/3%। मैंने बताया था। 1/5 को क्या लिखेंगे? 20%। इसी तरह जब आगे जाएंगे तो इसको हम सजाएंगे और इसको सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। अभी हम लिखे थे, आप ध्यान दीजिएगा कि 9.1/11% लिखे थे ना, 10% लिखे थे ना, 11.1/9%। इसको तो मैंने लिखा था। इसके बदले क्या होगा? 1/10। इसके बदले क्या होगा? 1/11। इसके बदले क्या होगा? 1/9। अब इसके बाद अगर जाएंगे तो यहां 1/8 होना चाहिए और 1/8 को मैंने सिखाया था 12.5% लिखेंगे, बताया था ना। फिर 1/7 को लिखना है तो 1/7 को 14.2/7% हो जाएगा। 1/6 को लिखना है तो यहां 16.2/3%। 1/5 को लिखना है तो यहां 20%। 1/4 को लिखना है 25%। 1/3 को लिखना है 33.1/3%। मैंने बताया था।
इसके बदले में यह लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब 1/2 है, 1/2 को क्या लिखेंगे? 50%। आपको यहां फोकस करना होगा। तो मैंने यहां एक चीज बताई थी आपको कि जब यहां पेयर आएगा, यह आएगा तो इसकी चर्चा कर देगा और कम दिया रहेगा तो आपसे अधिक पूछेगा तो यह आंसर होगा, और अधिक दिया जाएगा तो आपसे कम पूछेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक पेयर को तो मैंने इसने बताया था, दूसरा पेयर मैंने इसको लिया था, दूसरा पेयर इसको लिया था, तो दूसरा पेयर तो ए बन गया। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं यहां से उठाकर आ जाएगा, जब मेंस लेवल का क्वेश्चन देने जाएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में जाएंगे तो इसको उठा देगा। तो अगर 12.5% आपसे अधिक कह दिया है तो आपसे क्या पूछेगा? कम पूछेगा। तो 12.5 यानी यहां जो मेन वैल्यू है ना, उससे यहां ज्यादा हो ही नहीं सकता, उससे जब भी होगा तो कम ही होगा। तो आपको 12.5 को क्या लिखेंगे? 1/8। तो 1/8 इधर है तो पीछे की ओर जाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, और 1/9 को क्या लिखेंगे? 11.1/9%। अगर इसकी चर्चा कर दिया जाए और आगे की ओर पूछा जाएगा तो 14.2/7 को क्या लिखेंगे? 1/7। जब भी आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो उसको आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और फ्रैक्शन में चेंज करके तब अगर यहां से अधिक दिया है तो कम पूछेगा तो पीछे की ओर जाएंगे, और कम दिया है अधिक पूछेगा तो आगे की ओर जाएंगे। तो आपको जब भी मिक्स फ्रैक्शन की चर्चा करेगा तो प्लीज और प्लीज इस पे आपका फोकस होना चाहिए। अब इस पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरह के आएंगे, ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक है। अब यहां 16.2/3% अधिक दिया गया है, तो आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत कम है, ये न पूछेगा। तो जब अधिक दिया जाएगा तो कम पूछेगा। तो आपको यहां पे मिक्स फ्रैक्शन की चर्चा करेगा, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन की चर्चा करेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कुछ देर पहले हमने सिखाया था कि जब भी फ्रैक्शन में चेंज कराया तो यहाँ 16 जो है इसको सोचेंगे कि 100 में कितना से गुना करेंगे, तो 16 छक 96, 1/16 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 जब यहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1/7, और 1/7 को क्या लिखेंगे? 14.2/7%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन की चर्चा करेगा तो प्लीज और प्लीज ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है। तो मैंने बताया था आपको 33.3 अधिक दिया है, तो यह तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत कम है। तो यहां अधिक दिया जाए तो कम पूछेगा, कम दिया जाएगा तो अधिक पूछेगा। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा ना तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/3। तो 1/3 इधर है तो पीछे की ओर जाएंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 को क्या लिखेंगे? 25%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने जो आपको चेन बनाया है, प्लीज और प्लीज उस चेन पे फोकस करेंगे और उसको बना के कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे कि आपने चेन कैसे बनाया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।